अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 50 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। भारत खुले मन से उनके दावों को नकार चुका है, लेकिन ट्रंप हैं कि मानते नहीं। और ट्रंप के बाद अब चाइना भी सीज फायर का क्रेडिट लेने की रेस में कूद पड़ा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने 30 दिसंबर को दावा किया कि मई 2025 में भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान चीन ने मध्यस्थता करवाई थी। हालांकि भारत ने चाइना के इस दावे को खारिज कर दिया है। वीडियो में पहले बात करेंगे चीन के दावे पर, फिर जानेंगे दावे पर भारत का जवाब। बीजिंग में इंटरनेशनल सिचुएशन और चीन के विदेश संबंधों पर बोलते हुए विदेश मंत्री वांग ने कहा कि दुनिया में संघर्षों और अस्थिरता में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस कार्यक्रम में भारत पाकिस्तान के जिक्र में भाषण देते हुए वांग यी ने पहली बार मीडिएटेड यानी कि मध्यस्थता शब्द का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा, चीन ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में निष्पक्ष और सही रुख अपनाया। हमने मूल कारणों पर फोकस कर विवाद सुलझाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इस साल यानी 2025 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से किसी भी समय की तुलना में स्थानीय युद्ध और सीमा पार संघर्ष कई बार भड़के हैं। हॉटस्पॉट मुद्दों को सुलझाने के चीनी तरीके को अपनाते हुए हमने उत्तरी म्यांमार, ईरानी परमाणु मुद्दे, पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच मुद्दों और कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हालिया संघर्ष में मध्यस्थता की। अब दावा चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप करें या फिर चीन के विदेश मंत्री, भारत ने लगातार कहा है कि 4 दिन की जंग को बाहरी ताकत की दखल के बिना सीधे मिलिट्री टू मिलिट्री लीडरशिप की बातचीत से सुलझाया गया था। 13 मई को एक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय ने किसी भी बाहरी मध्यस्थता के दावों को एकदम खारिज कर दिया था। अब जब चीन ने खुले मन से क्रेडिट लेने की कोशिश की तो भारत का दोबारा जवाब सामने आया। इंडिया टुडे ने सूत्र के हवाले से भारत की प्रतिक्रिया छापी। लिखा, हम पहले ही ऐसे दावों का खंडन कर चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। अतीत में कई मौकों पर हमने ये स्पष्ट किया है कि भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पर दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच सीधे सहमति बनी थी। सीज फायर को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद में बता चुके हैं कि इसमें किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं था। 29 जुलाई 2025 को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा था। 9 मई की रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने मुझसे बात करने का प्रयास किया था। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन उस वक्त मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, इसीलिए मैं उनका फोन नहीं उठा पाया था। बाद में मैंने कॉल बैक किया। मैंने पूछा, क्या बात है, आपका 3-4 बार फोन आ चुका है। तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इस पर मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान का ऐसा इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। हम बड़ा हमला करके जवाब देंगे, गोली का जवाब गोली से। इसके बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति और चीन सीज फायर का क्रेडिट ले रहे हैं। हालांकि भारत ने इसे खारिज कर दिया है। आपकी इस खबर पे कोई राय है तो कमेंट करके बता सकते हैं। खबर की जानकारी जुटाने में मदद की है मानस ने। मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनमुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा ललन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelalantop.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।